हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लालू यादव अपने मन की बात शिवानंद तिवारी से बुलवा रहे। सुशील मोदी बोले, नीतीश अंतिम कस तक मजा लेने में विश्वास करते हैं। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी के द्वारा नीतीश कुमार को आश्रम जाने की सलाह देने वाले बयान और लालू प्रसाद यादव की ओर से राजद की राज्य परिषद की बैठक में भाजपा पर दिए गए बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा कि लालू प्रसाद यादव जब जवान थे और धुआंधार प्रचार करते थे तब 2014 और 2019 में 4 सीट पर सिमट गए। 2019 में 0 पर आउट हो गए। अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, देश को भाजपा पर छोड़ दीजिए। ये भी कहा कि लालू अपने मन की बात शिवानंद तिवारी से बुलवा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में पुलिस अफसरों और जवानों की छुट्टियां कैंसल। दुर्गा पूजा को लेकर किया गया फैसला। बिहार में पुलिस अफसर और जवान की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक के लिए होगी। सभी एसएसपी, एसपी और हर प्रभाग के हेड को मुख्यालय ने हर हाल में इस आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया। यह आदेश जिला पुलिस के साथ ही राजकीय रेल पुलिस, सीआईडी स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एटीएस, एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर डुमराव, सीटीएस सुमतल्ला को दिया गया है। अगली खबर, छपरा में गायब महिला का दूसरे दिन मिला शव। छपरा के बनियापुर में एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला के सर पर गहरे चोट के निशान, मौत का कारण बताया जा रहा। महिला की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी सुशीला देवी पति राजनाथ राय के रूप में की गई। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 2 दिनों के दौरे पर बिहार आ रहे। 2 दिन सीमांचल में रहेंगे। 23 को पूर्णिया में जनसभा के बाद 24 को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले बिहार में सियासत तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि अमित शाह नीतीश और लालू से पूछकर बिहार आएंगे क्या। बिहार में खौफ का माहौल है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो कोई प्रधानमंत्री। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज आ रहे। अगली खबर, शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को कहा कि आश्रम खोल लीजिए। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दी और मंच से कहा कि नीतीश कुमार आश्रम खोलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कहते आ रहे, तो हम नीतीश जी से ये आग्रह करते हैं कि आश्रम अब खोल लीजिए। 2025 में नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाइए और उसके बाद मैं भी आपके आश्रम में आऊंगा। अगली खबर, शिवानंद तिवारी ने नीतीश के बड़े अभियान पर उठाया सवाल। कहा कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में मुझे संदेह है और यह ऐसा है कि तराजू पर मेढक तौलने के जैसा है। शिवानंद तिवारी के इस बयान से बिहार की राजनीति के अंदर भूचाल आ गया है और उसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना मुश्किल काम है। तराजू वाले मेढक से भाजपा विरोधी पार्टियों की तुलना कर दी। शिवानंद तिवारी बिहार की राजनीति के वैसे नेता हैं जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ राजनीति करने वाले समाजवादी नेता हैं। जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय है, यानी उनके अनुभव का क्षेत्रफल व्यापक है। अगली खबर, लालू यादव का बड़ा बयान। कहा कि मैं और नीतीश सोनिया से मिलेंगे। देश में 2024 में होने वाले आम चुनाव के पहले विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे। इसी कड़ी में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो जल्द ही नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल से भी मुलाकात करेंगे। देश में भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां अब एकजुट हो रही है। अगली खबर, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 24 सितंबर को अपने पैतृक गाँव फुलवरिया में पत्नी राजश्री के साथ नजर आएंगे। शादी के बाद पहली बार तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव फुलवरिया में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे। इसको लेकर फुलवरिया गांव को सजाया और संवारा जा रहा। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे को लेकर गांव समेत परिवार के लोगों में उत्साह है। कोई मकान का रंग रोगन करने में लगा है तो कोई सड़कों की मरम्मती कार्य कर रहा और फुलवरिया गाँव को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा। अगली खबर, शेखपुरा में मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी संजय कुमार ने यहां पहुंचकर पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। डीआईजी का यह निरीक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से कार्यालय के वित्तीय पहलू तक जुड़ा रहा। 1 दिवसीय दौरे पर डीआईजी के यहां पहुंचने पर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। अगली खबर, शनिवार को पटना आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली बार हो रहे नेशनल सेमिनार में होंगे शामिल। केंद्रीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू भी रहेंगे मौजूद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित पटना आ रहे। बापू सभागार में आयोजित होने वाले द नेशनल सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पटना में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम को बिहार स्टेट बार काउंसिल के साथ मिलकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित कर रहा। इस बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। अगली खबर, अजय देवगन पर भगवान चित्रगुप्त के चरित्र हनन का आरोप। आने वाली फिल्म थैंक गॉड से जुड़ा है मामला। पटना सिविल कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया। फिल्म एक्टर अजय देवगन पर भगवान चित्रगुप्त के चरित्र हनन का आरोप लगा है। उनके ऊपर आरोप यह भी लगा है कि इन्होंने बतौर एक्टर भगवान चित्रगुप्त का अनादर किया।
अभद्र व्यवहार करते हुए अश्लीलता को दिखाया और अव्यवहारिक चित्रण किया है। दरअसल एक्टर पर इन गंभीर आरोपों का मामला आने वाली हिंदी फिल्म थैंक गॉड से जुड़ा है। इसका ट्रेलर 9 सितंबर को रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई। अगली खबर, गया में हथियार के साथ युवक की हुई गिरफ्तारी। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के भलुआ एक गांव से एसटीएफ ने एक युवक विवेक कुमार को गिरफ्तार किया। उसके घर से कुछ हथियार बरामद किए गए। हालांकि पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर युवक के घर वालों का आरोप है कि महिला पुलिस के बगैर ही पुलिस घर में घुस गई। घर से किसी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। यही नहीं, आरोप ये भी है कि पुलिस घर के संदूक को तोड़कर बहन की शादी के लिए रखे गए रुपये को भी लूट ले गई। अगली खबर, बक्सर में काली मंदिर से 53 केजी का घंटा चोरी। बक्सर जिले के शुक्रवालिया गांव में काली माता के मंदिर का अज्ञात चोरों ने 53 केजी के पीतल का घंटा चोरी कर भागने में सफल रहे। साथ ही मंदिर का दान पेटी भी लेकर भाग गए, जिसमें 2 साल का 35,000 रुपया इकट्ठा था। मंदिर में इस चोरी के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा। लगातार मंदिरों में हो रही चोरी के कारण पुलिसिया मुस्तैदी पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अगली खबर, भागलपुर में प्राइवेट गार्ड हत्याकांड में 2 हफ्ते बीत गए। एसएसपी का दावा, अहम सुराग मिल चुके हैं। जख्मी के बयान के बाद होगी कार्रवाई। भागलपुर जिले के जोगसरा थाना क्षेत्र के चंडी प्रसाद लेन स्थित श्री निकेतन अपार्टमेंट में हुए प्राइवेट गार्ड पुरुषोत्तम दास की हत्या और उसके साथी पर जानलेवा हमले में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्या के आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में भागलपुर जिले के एसएसपी का दावा है कि गार्ड हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिले और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। गार्ड हत्याकांड में पुलिस अब जख्मी गार्ड के साथ ही साजन के बयान का इंतजार कर रही है। अगली खबर, बांका की 182 पंचायत के सभी वार्ड में लगेगी स्ट्रीट लाइटें। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। इसका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। बांका में सावित्र सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को काम कराने का जिम्मा मिला है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी ने अपनी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सर्वेक्षण का काम भी पूर्ण कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से बिजली की बचत भी होगी। अगली खबर, नवादा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने रेप का वीडियो भी बनाया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 महीने तक रेप किया। मामला पकड़ी बरामद थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव के नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी की धमकियों से तंग आकर पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर पूरी बात बताई और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अगली खबर, राजगीर में लोजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में लोजपा के चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने आप को मौसम वैज्ञानिक का पुत्र बताते हुए कहा कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अगली खबर, बिहार में पीएफआई केस में एनआईए की तीसरी रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस मामले में बिहार में एनआईए की तीसरी बार रेड पड़ी है। पीएफआई टेरर मामले में केंद्रीय एजेंसी 2 बार पहले भी अलग अलग जिलों में छापेमारी कर चुकी है। पूर्णिया के पीएफआई दफ्तर में रात 3 बजे से तलाशी ली जा रही है। टेरर फंडिंग केस में हो रही कार्रवाई से इन राज्यों में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। अगली खबर, फतेहाबाद में आईएनएलडी की रैली में शामिल होंगे सीएम नीतीश। लालू के साथ सोनिया गांधी से भी हो सकती है मुलाकात। चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती के अवसर पर फतेहाबाद में 25 सितंबर को आयोजित इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो की सम्मान दिवस रैली में देश के 11 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी विरोधी नेता जुटेंगे और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इसी दिन शाम में नीतीश कुमार एवं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। अगली खबर, प्रदेश भाजपा के महामंत्री और दीघा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया ने बिहार में सत्तासीन दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सच कभी छिपता नहीं। शिवानंद तिवारी का बयान है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को सौंपकर आश्रम खोल लें और यह उनका व्यक्तिगत बयान नहीं बल्कि राजद की सोच को उजागर करता है। इसी को कहा जाता है चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बनकर लौटे। चौरसिया ने बयान जारी कर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहां तो प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहे और दूसरी तरफ उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खिसकती जा रही है। मुंगेरी लाल के असीम सपने देखने वालों का यही हश्र होता है। चौरसिया ने कहा कि बिहार में सत्तारूढ़ दलों के बीच मतलब की यारी है। कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है तो कोई मुख्यमंत्री बनने का, और इनके एजेंडे में जनसेवा है ही नहीं। अगली खबर, बिहार में हथियार खरीद बिक्री करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी के राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने नरकटिया चौक स्थित गणेश मंदिर परिसर में छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस एवं 3 मोबाइल भी बरामद किए गए।